ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 13 डिस्कस कर रहे थे, तो तात्पर्य का एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था, तो बाकी आज कंप्लीट करेंगे। तस्य प्रीत मना राजा विप्रे दौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। King Yudhishthir was very satisfied with the birth of Maharaj Parikshit. Had the purificatory process of birth performed, learned Brahmanas headed by Daumya and Kripa recited auspicious hymns. तो युधिष्ठिर महाराज जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और जातक कार्य जन्म के समय पे जो जो संस्कार कार्य होता है दौम्य और कृपा करते हैं। After the Garbhadan purificatory process, there are certain other samskaras like Simanto Nayana, Saddha Bhakshana, etc. during the period of pregnancy, and when the child is born, the first purificatory process is Jata Karma. तो जैसे हमने कल चर्चा किया तो अलग अलग संस्कार के विधि है। तो पहला है गर्भाधान संस्कार, उसके बाद सीमांतयन, सद्ध भक्षण, ये सब जब माँ गर्भवती रहती है, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है जो पहला संस्कार होता है उसको जात कर्म बोलते हैं। दिस वॉज परफॉर्म ड्यूली बाय महाराज युधिष्ठिर with the help of good and learned brahmanas like Daumya, the royal priest, and Kripacharya, who was not only a priest but also a great general. तो ये सब परीक्षित महाराज के लिए जो जातक कर्म कार्य है युधिष्ठिर महाराज दौम्य और कृपाचार्य द्वारा कराते हैं। Both these learned and perfect priests, assisted by other good brahmanas, were employed by Maharaj Yudhishthir to perform the ceremony. तो इस तरह से दौम्य कृपा और बाकी जो ब्राह्मण है जिनका गुण है ये सब ब्राह्मण मिलके परीक्षित महाराज का जात कर्म का संस्कार करते हैं। Therefore, all the sanskaras, purificatory process, are not mere formalities or social functions only, but they are all for practical purposes and can be successfully performed by expert brahmanas like Daumya and Kripa. तो ये जब संस्कार के विधि हैं, गर्भाधान संस्कार या जातक कर्म या विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार जो भी है, तो ये सब संस्कार फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, ये करने का विधि है और अच्छे से करने से ज़िंदगी में बहुत शुभ मिलता है। तो आजकल के देखेंगे विवाह संस्कार में कोई मंत्र के उच्चारण पे फोकस नहीं करता, उनका पूरा फोकस कहाँ रहता है? फोटो सेशन में रहता है। अलग अलग फोटो सेशन निकालते हैं,
सोशल फंक्शन हो गया बस। पर एक्चुअली ये संस्कार करने के विधि हैं, इसलिए जो ब्राह्मण हैं जो कर रहे हैं उनके पास योग्यता होना चाहिए। Such brahmanas are not only rare but also not available in this age of Kali. Therefore, for the purpose of spiritual upliftment in this fallen age, the Goswamis prefer the purificatory process under Pancharatra formulas to the Vedic rites. तो ये जो संस्कार युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित के लिए किया, कलयुग में ये सब संभव नहीं है वैदिक मार्ग के द्वारा, क्योंकि ऐसे जो ब्राह्मण हैं कलयुग में उपलब्ध है ही नहीं। इसलिए हमारे षड गोस्वामी ने पंचरात्र सिस्टम शुरू किया है। वो पालन करने से ये जब संस्कार करने का जो फल है हमको प्राप्त होता है। कृपाचार्य इज द सन ऑफ द ग्रेट ऋषि सर्वज्ञ एंड वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ गौतम। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि कृपाचार्य ऋषि सर्वज्ञ के पुत्र है और गौतम ऋषि के कुल में पैदा हुए हैं। द बर्थ इज सेड टू बी एक्सीडेंटल। बाई चांस द ग्रेट ऋषि सर्वज्ञ मेट जनपदी, अ फेमस सोसाइटी गर्ल ऑफ हेवन, एंड द ऋषि सर्वज्ञ डिस्चार्ज सीमन इन 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ऋषि सर्वज्ञ एक बार जनपदी एक अप्सरा से मिलते हैं और उनके शरीर से वीर्य निकलता है। By one part immediately a male child is, and by the other part a female child were born as twins. तो ये वीर्य के 2 अंग बनते हैं और एक पुत्र और एक पुत्री पैदा होती है, कृपा और उनकी बहन कृपी। The male child was later known as कृपा and the female child was known as कृपी। जो मेल पुत्र था, लड़का था, उसका नाम कृपा बनता है और लड़की कृपी। महाराज शंतनु while engaged in chase in the jungle, picked up the children and brought them up to Brahminical status by the proper purificatory process. तो इसलिए कुरुकुल के महाराज शंतनु जब वन में जाते हैं तब वे 2 बच्चों को देखते हैं, कृपा और कृपी, और इनको ब्राह्मण के रूप में इनका पालन पोषण करते हैं। कृपाचार्य later became a great general like द्रोणाचार्य and his sister was married to द्रोणाचार्य। तो इसलिए कृपाचार्य बहुत बड़े योद्धा भी बनते हैं, ब्राह्मण भी हैं, योद्धा भी बनते हैं, और उनकी जो बहन है कृपी, उनका शादी द्रोणाचार्य से होता है। कृपाचार्य लेटर टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड जॉइन द पार्टी ऑफ दुर्योधन। तो हम सबको पता है कि कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में भाग लेते हैं और दुर्योधन के साइड में युद्ध लड़ते हैं। कृपाचार्य हेल्प्ड किल अभिमन्यु द फादर ऑफ महाराज परीक्षित, but he still was held in high esteem by the family of Pandavas due to his being a great brahmana as द्रोणाचार्य। तो हमको पता है कि कृपाचार्य अभिमन्यु के मृत्यु के समय कृपाचार्य भी मदद करते हैं बाकी कौरवों को अभिमन्यु को मारने के लिए। फिर भी जो पांडव हैं कृपाचार्य को बहुत मान सम्मान देते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। When the Pandavas were sent to the forest after being defeated in the gambling game with Duryodhan, धृतराष्ट्र entrusted the Pandavas to कृपाचार्य for guidance। तो इसलिए जब पांडव वन में भेजा जाता है वो द्यूत क्रिया के बाद, गैम्बलिंग मैच के बाद, तो धृतराष्ट्र कृपाचार्य को बोलता है कि आप थोड़ा पांडवों को गाइड करो। आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल कृपाचार्य अगेन बिकेम अ मेंबर ऑफ द रॉयल असेंबली एंड ही वॉज कॉल्ड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित फॉर रिसाइटेशन ऑफ ऑस्पिशियस वैदिक हिम्स टू मेक द सेरेमनी सक्सेसफुल। तो युद्ध के बाद कृपाचार्य ने पांडवों के विरुद्ध लड़ाई किया था, पर युद्ध के बाद फिर से युधिष्ठिर महाराज कृपाचार्य को मंत्री बना देते हैं। और फिर से जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है तो कृपाचार्य क्योंकि ब्राह्मण है अलग अलग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर while quitting the palace for his great departure to the Himalayas entrusted Kripacharya with Maharaj Parikshit as his disciple and left home satisfied because of Kripacharya's taking charge of Maharaj Parikshit। तो आगे जाके 1-2 अध्याय में ये वर्णन आएगा कि युधिष्ठिर और बाकी पांडव जब हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं तब युधिष्ठिर परीक्षित महाराज को कृपाचार्य को सौंपते हैं और बोलते हैं कि आप परीक्षित का रक्षा करो। The great administrators, kings and emperors were always under the guidance of learned brahmanas like Kripacharya
and thus were able to act properly in the discharge of political responsibilities. तो इसलिए पहले ज़माने में जितने भी महान राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, हमेशा ब्राह्मणों का उपदेश लेते थे और ब्राह्मणों के उपदेश से वो अपना राज्य चला रहे थे। टेक्स्ट 14, हिरण्यम गाम महीम ग्रामाम हस्ति अश्वन नृपतिर्वरान प्रादात् स्वनन् च विप्रेभ्य प्रजातीते सतीर्थवित्। Upon the birth of a son, the king, who knew how, where and when charity should be given, gave gold, land, villages, elephants, horses and good food grains to the brahmanas. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि परीक्षित के जन्म के बाद जब जात कार्य कर्म हो जाता है तो युधिष्ठिर महाराज, जिनको पता था कि कहाँ दान देना है, कब देना है और किसको देना है, तो ये दान देना भी एक कला है। कौन से समय पे देना है, किसको देना है, कौन उचित व्यक्ति है दान स्वीकार करने के लिए, ये सब ज्ञान युधिष्ठिर को था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो ब्राह्मण हैं उनको सोना देते हैं, ज़मीन देते हैं, बहुत सारे गांव देते हैं, हाथी घोड़े और अन्न ब्राह्मणों को बांटते हैं। Purport: Only the brahmanas and sannyasis are authorized to accept charity from the householders. तो हमारे वैदिक ग्रंथ के अनुसार जो ब्राह्मण हैं और सन्यासी है उनको ही दान दिया जाता है। In all different occasions of samskars, especially during the time of birth, marriage and death, wealth is distributed to the brahmanas because the brahmanas give the highest quality of service in regard to the prime necessity of humankind. तो इसलिए किसी का हर एक संस्कार के विधि में, अगर किसी का जन्म है, कि शादी है, कि मृत्यु है, दान दिया जाता है ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण जो है मनुष्य कुल के लिए ज्ञान बांटते हैं, लक्ष्य क्या है समझाते हैं। The charity was substantial in the shape of gold, land, villages, horses, elephants and food grains with other materials for cooking complete foodstuff. तो जब युधिष्ठिर महाराज दान देते हैं ब्राह्मणों को, बहुत दिल खोल के देते हैं, सोना, जमीन, गांव भी दे देते हैं और घोड़े, हाथी, अन्न इत्यादि। The Brahmanas were not therefore poor in the actual sense of term. इसलिए ब्राह्मण किसी के अंडर नौकरी नहीं करते थे पर गरीब नहीं थे, क्योंकि जो क्षत्रिय है उनको दान देते थे। On the contrary, because they possessed gold, land, villages, horses, elephants and sufficient grains, they had nothing to earn for themselves. तो इसलिए है क्योंकि क्षत्रिय राजा उनके अलग अलग संस्कार के विधि पे उनको दान मिलता था, इसलिए उनको स्ट्रेस नहीं था, मैं अपना पालन पोषण कैसे करूं, आराम से वो अपना जिंदगी जो है आध्यात्मिक कार्य पे फोकस करते थे। They would simply devote themselves to the well-being of entire society. तो उनका जो पूरा फोकस था शास्त्र पढ़ने में, उसको साक्षात्कार में लाने में और दूसरों के बांटने में लगे थे। The word Tirthavit is significant because the king knew well where and when charity has to be given. तो यहाँ पे वर्णन आता है तीर्थवित। तीर्थवित का मतलब है कि राजा को पता था कि कहाँ पे और कब दान देना चाहिए। चैरिटी इज नेवर अनप्रोडक्टिव और ब्लाइंड। तो इसलिए दान जो है कभी भी आंख बंद करके दान दिया नहीं जाता। In the Shastra, charity was offered to persons who deserve to accept charity by dint of spiritual enlightenment. इसलिए शास्त्रों में जो जिनके पास आध्यात्मिक गुण था उनको ही दान मिलता था। The so-called Daridra Narayan, a misconception of the Supreme Lord, is by unauthorized persons, is never found in the Shastras as an object of charity. इसलिए शायद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय कंसेप्ट निकाला था दरिद्र नारायण, मतलब जो गरीब है उनको गरीब बोलने से
एक शब्द दिया था, दरिद्र नारायण। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे ये शब्द किधर भी शास्त्र में नहीं है। नारायण मतलब कौन? लक्ष्मी के स्वामी हैं। हाँ, नारायण कैसे, दरिद्र कैसे हो सकता है? तो लॉजिक ही नहीं है, राइट। तो दान किसको देता है? दरिद्र को दान दिया नहीं जाता है। दान ब्राह्मणों को, शास्त्रों को और जो सन्यासी हैं उनको दिया जाता है। The so-called Daridra Narayana, a misconception of the Supreme Lord by unauthorized persons, is never found in the Shastras as an object of charity. Nor can a wretched poor man receive such munificent charity in a way of horses, elephants, lands and villages. तो हम जिनके पास योग्यता नहीं है उनको दान देंगे तो क्या करेंगे? उसका दुरुपयोग करेंगे। आप जो भिखारी है, नशा में लगा है, आप तो जाके 1 लाख दोगे, वो क्या करेगा? उसको उड़ाएगा 2 मिनट में, राइट। तो इसलिए दान योग्यता देख के दान दिया जाता है। Nor can the conclusion is that the intelligent men or the brahmanas specifically engaged in the service of the Lord were properly maintained without anxiety for the needs of the body, and the king and other householders gladly looked after all their comforts. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, उनके शारीरिक जो ज़रूरतें हैं वो राजा पालन करते थे, और इसलिए ब्राह्मण बिना स्ट्रेस के अपने आध्यात्मिक कार्य पे फोकस करते थे। इट इज एंजॉइंड इन द शास्त्रस दैट एज लॉन्ग एज अ चाइल्ड इज जॉइंड विद द मदर बाय द नेवल पाइप, द चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी वन विद द बॉडी ऑफ द मदर, बट एज सून एज द पाइप इज कट, द चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस ऑफ जात कर्म इज परफॉर्म्ड। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, बच्चा उसका जो पालन पोषण है माँ के शरीर से मिलता है, उसको नेवल पाइप बोलते हैं। पर जब बच्चे का जन्म होता है वो पाइप को काटते हैं और उसके बाद जातक कार्य होता है। The administrative demigods and the past forefathers of the family come to see a newly born child, and such an occasion is specifically accepted as a proper time for distributing wealth to the right persons productively for the spiritual advancement of society. तो वर्णन आता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, देवी देवता और पूर्वज, जो भी परिवार के पूर्वज हैं, सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और ये बच्चे को अलग अलग रूप में देखने के लिए आते हैं। तो इसलिए ये सही उचित समय है ब्राह्मणों को दान देने का। टेक्स्ट 15, तमुचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रशयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातन्तो पूर्णां पूर्ववर्षभा। The learned Brahmanas who were satisfied with the charities of the king addressed him as the chief among the Purus and informed him that his son was certainly in the line of the descendants of the Purus. तो ब्राह्मण जब संतुष्ट हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के दान से, तो युधिष्ठिर महाराज को पौरवर्षभ बोलते हैं कि पुरुकुल के आप सबसे उचित राजा हैं, क्योंकि पुरु वंश में कुरुकुल आता है। और बोलते हैं कि ये जो पुत्र है परीक्षित, वो भी आपके कुल का नाम रोशन करेगा। टेक्स्ट 16, दैवेन प्रतिज्ञातेन शुक्ले संस्थां उपेयुषी रातो वो अनुग्रहार्त्या विष्णुना प्रभु विष्णुना। The Brahmana said, this spotless son has been restored by the all-powerful and all-pervasive Lord Vishnu, the person of Godhead, in order to oblige you. He was saved when he was doomed to be destroyed by an irresistible supernatural weapon. तो अभी ब्राह्मण जो है परीक्षित का गुणगान करने लगते हैं, बच्चे का गुणगान। तो स्पेशली जन्म के समय पत्रिका ब्राह्मण पढ़ते हैं और पूरे परिवार को सुनाते हैं कि ये बच्चे का क्या क्या लक्ष्य होने वाला है, लक्षण। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो पुत्र है इसको स्वयं भगवान विष्णु ने
जो सर्वशक्तिशाली है और सर्वव्यापी है, भगवान विष्णु ने इसको बचाया था। एक्चुअली ये बच्चे का अंत निश्चित था ब्रह्मास्त्र के द्वारा, फिर भी भगवान ने जाके बच्चे को बचाया। Purport: The child Parikshit was saved by the all-powerful and all-pervasive Vishnu, Lord Krishna, for two reasons. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि परीक्षित को कृष्ण जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली है, परीक्षित को दो कारण की वजह से बचाते हैं। The first reason is that the child in the womb of his mother was spotless due to his being a pure devotee of the Lord. तो पहला कारण है कि ये जो बच्चा है उत्तरा के गर्भ में तो जो था वो पूरे तरह से शुद्ध था, 100% प्योर डिवोटी, इसलिए भगवान जाके बचाते हैं। द सेकेंड रीजन इज दैट द चाइल्ड वॉज द ओनली सर्वाइविंग मेल डिसेंडेंट ऑफ द पुरु, द पायस फोरफादर ऑफ द वर्चुअस किंग युधिष्ठिर। तो दूसरा कारण था क्योंकि परीक्षित अकेला एक ही मेल चाइल्ड था उनके पूरे कुरुकुल में, तो इसलिए कृष्ण ने सोचा ये कुरुकुल को बचाना चाहिए। द लॉर्ड वांट्स टू कंटिन्यू द लाइन ऑफ पायस किंग टू रूल ओवर द अर्थ एज हिज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ। तो कृष्ण का इच्छा है जो राजा पुण्य कार्य में लगे हैं, जो पूरे तरह से शुद्ध है, ऐसा राजाओं को ये धरती पे राज्य करना चाहिए, ऐसा राजाओं का जो कुल है वो हमेशा चलना चाहिए। आफ्टर द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, even up to the next generation of Maharaj Yudhishthir was annihilated, there was none who could generate another son in the great royal family. तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद तो उनके जो कुल चलाने के लिए और कोई था ही नहीं। महाराज परीक्षित, the son of Abhimanyu, was the only surviving heir apparent in the family, and by the irresistible supernatural ब्रह्मास्त्र weapon of Ashwatthama, he was forced to be annihilated. तो अभिमन्यु अकेला वारिस था पूरे कुरुकुल का, और उसको भी अश्वत्थामा प्रयास करता है मारने के लिए। लॉर्ड कृष्णा is described here as Vishnu, and this is also significant. तो यहाँ पे कृष्ण का वर्णन विष्णु करके आता है, विष्णवे प्रभ विष्णवे। लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन ऑफ गॉडेड, does the work of protection and annihilation in his capacity of Vishnu. तो यहाँ पे कृष्ण का नाम विष्णु क्यों आता है? क्योंकि विष्णु का कार्य क्या है? रक्षण करना, सृष्टि का पालन करना। लॉर्ड विष्णु इज द प्लेनरी एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और विष्णु जो है कृष्ण के अंश है। The all pervasive activities of the Lord are executed by him in his Vishnu feature. इसलिए भगवान का जो पालन शक्ति है और संहार शक्ति है वो विष्णु द्वारा होता है। चाइल्ड परीक्षित इज डिस्क्राइब हियर as spotlessly white because he is an unalloyed devotee of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है परीक्षित का शुक्ले। शुक्ले का मतलब है व्हाइट कलर, सफेद। उसका मतलब है परीक्षित पूरे तरह से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर कुछ भी कलमश नहीं था। Such unalloyed devotees of the Lord appear on the earth just to execute the mission of the Lord. तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं ये धरती पे पैदा होते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का जो कार्य है उसको बढ़ाने के लिए। The Lord desires the conditioned souls hovering in the material creation to be reclaimed, to go back home, back to Godhead, and thus He helps them by preparing the great transcendental literatures like the Vedas, and by sending missionaries of saints and sages, and by deputing His representatives the spiritual master. तो भगवान का इच्छा है कि ये जो जीव, बद्ध जीव हैं, दुनिया में कष्ट भुगत रहे हैं, वो वापस उनके धाम आए। और भगवान उसके लिए क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ करते हैं। भगवान वेद देते हैं, अलग अलग पुस्तक देते हैं, शास्त्र, अपने साधु संतों को बेचते हैं, गुरु को बेचते हैं, ताकि हम सब जो जीव हैं ये दुनिया में कष्ट भुगत रहे हैं वापस भगवत धाम जा सके। Such transcendental literatures, missionaries and representatives of the Lord are spotlessly white because the contamination of material qualities cannot even touch them. इसलिए जो शास्त्र है, गीता, भागवत, वेद, और जो भगवान के अलग अलग अनुयायी हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, शुद्ध भक्त हैं, इनका वर्णन आता है वो पूरे तरह से शुद्ध है, क्योंकि भौतिक गुण जो है उनको छू नहीं सकता।
भौतिक गुण से परे रहते हैं। दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द लॉर्ड व्हेन दे आर थ्रेटेन्ड विथ एनिहिलेशन, और ऐसे भक्तों को भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। जब असुर उनका संहार करने का कोशिश करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान आके उनकी रक्षा करते हैं। सच फूलिश थ्रेट्स आर मेड बाय द ग्रॉस मटीरियलिस्ट, तो उस जमाने से हमेशा भौतिक लोग रहे, असुर लोग, जो भक्तों को मारने का प्रयास करते हैं। द ब्रह्मास्त्र विच वॉज थ्रोन बाय अश्वत्थामा एट द चाइल्ड परीक्षित was certainly supernaturally powerful and nothing of the material world could resist its force of penetration. जो ब्रह्मास्त्र जो है इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसको रोक नहीं सकता था, असंभव है। But the all-powerful Lord, who is present everywhere, within and without, could counteract it by his all-powerful potency, just to save a bona fide servant of the Lord and descendant of another great devotee, Yudhishthira Maharaj, was always obliged by the Lord by his causeless mercy. तो ये जो ब्रह्मास्त्र जिसको रोकना असंभव है, भगवान उसको संभव बनाते हैं। किसके लिए? क्योंकि परीक्षित बहुत महान भक्त हैं, ये भक्त की रक्षा करने के लिए, और युधिष्ठिर जो और एक महान भक्त हैं, उनके कुल की रक्षा करने के लिए कृष्ण स्वयं जाके परीक्षित की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं। हम टेक्स्ट 17 से आज शाम को देखेंगे।